वक्त कि इजराइल के बड़ी संख्या में जो नागरिक है वो हमास ने बंधक बनाकर रखे हुए हैं और ऐसे में खबर ये मिल रही है कि तेहरान को उन लोगों को सौंपने के लिए हमास राजी हुआ है। और हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से गाजा की सीमा पर नेतन्याहू के आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें गाजा में घुसने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी इजराइल को शक है कि गाजा के अंदर सुरंगों के जरिए हमास ऐसे हमलों की योजना बना रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। अगर ये कहा जाए कि गाजा की जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गाजा की सुरंगों में हमास बेसब्री से इजराइल की आईडीएफ को तबाह और बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास का सफाया करने के लिए इजरायली फौज को हमले का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं? आखिर नेतन्याहू हमले का ग्रीन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? तीन हफ्ते की जंग में अभी भी यही सस्पेंस बना हुआ है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर हर दिन 500 हमले करने वाला इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले क्यों नहीं कर रहा है। 30,000 के करीब गाजा की इमारतों को जमीन में गाड़ने के बाद भी इजराइल की आईडीएफ हमास को जमीनी हमले में क्यों नहीं मार पा रही है? हम आपको गाजा युद्ध की ऐसी हकीकत और सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हमास के पास 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम। इजराइल की मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने वाले जेट पैम्प लगा दिए हैं ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंककर आग लगाई जाए। अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल बम की चपेट में आई तो उससे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखा 5 लाख लीटर ईंधन को हमास पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। यही वजह है कि हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना के टॉप जनरल और कमांडर्स मत्थापच्ची कर रहे हैं कि सुरंगों में घुसकर कैसे हमास के 25,000 लड़ाकों का सफाया किया जाए। इसीलिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में राहत सामग्री के नाम पर पेट्रोल और डीजल नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमास ईंधन को इजरायली सैनिकों के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने तो साफ कहा है
क्या हम किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में पेट्रोल और डीजल नहीं जाने देंगे? That Gaza may be forced to halt tonight if no fuel is delivered. I don't think that is accurate, and neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel. और वहीं गाजा पट्टी में हो रहे लगातार हमलों ने गाजा के लोगों में खौफ भर दिया है। और जिस तरह के हवाई हमलों को गाजा ने पिछले 21 दिनों में झेला है, उससे कोई सोच भी नहीं सकता कि इजराइल का जमीनी हमला कितना भयावह हो सकता है। इजराइल की सेना बार बार ये कह रही है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है और इसका ट्रेलर भी वो गाजा में हमास के आतंकियों को दिखा चुकी है। और दूसरी तरफ गाजा में मातम के बीच कुछ लोग पलायन कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। उत्तर से दक्षिण तक हर दिन 500 हमले, 700 मौत। गाजा इंतजार कर रहा है, गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रहा है। इजराइल की आईडीएफ हमास के ठिकानों, कमांड सेंटरों, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि नेवी ने खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। यह साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि यह भी दावा किया गया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. इजरायली सेना किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर का बदला हमास के सफाई के साथ पूरा करना चाहती है। इधर हमास को मुस्लिम देशों से जबरदस्त साथ मिलने लगा। ऐसा लग रहा है कि हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, उसने मुस्लिम देशों में इजरायली सेना के खौफ को काफी कम कर दिया है। इसका असर गाजा पट्टी में भी देखने को मिलने लगा है। खबर आ रही है कि भले इजरायली सेना की चेतावनी की वजह से उत्तरी गाजा में मौजूद 11 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों में से 6 से 8 लाख लोग दक्षिणी गाजा भाग गए हों, लेकिन अब उत्तरी गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों ने डंके की चोट पर उत्तरी गाजा से भागने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया है। وبقول لك على الملأ اهيت ما بيهمنا اي حاجه، واعمل ما بوسعك، اعمل ما بدك. كل شباب غزه بتقول لك احنا صامدين من الشرق للغرب. असल में उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए गाजा के लोगों को लगभग 14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर से जान बचाकर भाग रहे गाजा के लोगों पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में भी लगातार दूसरे दिन में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच इजरायल ने बदली वॉर की पूरी रणनीति। इजरायल की सेना का दावा हमास के ठिकानों पर टैंकों और बमों से हमले कर दिया बर्बाद।
आईडीएफ ने अलग अलग इलाकों से 36 लोगों को किया गिरफ्तार, इनमें 17 हमास के आतंकी। इजरायल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इजरायल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास ने दक्षिण इजरायल के शहर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आयश 250 से हमले का दावा किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइलें। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इजरायल हमास जंग के बीच मिस्र के एक अस्पताल पर गिरी मिसाइल, हादसे में 6 लोग घायल हुए। मिस्र ने हमले की जांच शुरू की। इजरायल ने उत्तर कोरिया और ईरान पर हमास को हथियार देने का आरोप लगाया। कहा हमास ने हमले में उत्तर कोरिया और ईरान के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंचा। रूस पहले ही युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। रूस गए हमास के नेताओं ने बंधकों की रिहाई पर बड़ा दावा किया। कहा इजरायल के लोगों को हमास के अलग अलग गुटों ने बंधक बनाया है, जिनका पता लगाने में वक्त लगेगा। गाजा में इजरायल की सेना के हमले जारी। इजरायल ने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया। डिप्टी हेड पर इजरायल पर हमले करने वाले मुख्य कमांडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करने का आरोप। इजरायली सेना ने हमास के 3 सीनियर कमांडर को मार गिराने का बड़ा दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले में शामिल थे तीनों। इजरायल से जारी युद्ध में गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। इजरायल के हमले में सबसे ज्यादा पूर्वी गाजा को नुकसान पहुंचा। इजरायल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजरायल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजरायल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारी और ज्यादा तेज कर दी और इसके लिए इजरायल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला जारी। इस दौरान इजरायल की सेना MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जमीन के अंदर मौजूद बंकर्स को नष्ट करने में सक्षम है। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान सामने आया। हमास नेता के मुताबिक इजरायल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में सबसे ज्यादा 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग तेज। हमास के हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 3,000 बच्चों के होने का दावा। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इजरायल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताई गई है। 2014 में हमास इजरायल जंग में करीब 2,000 लोगों की मौत हुई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इजरायल का फाइटर जेट। फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इजरायल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इजरायली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सीरिया में जवाबी हमले पर पेंटागन का बयान सामने आया। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेस से जुड़े 2 जगहों पर हमले किए हैं। पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। सीरिया और इराक में पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 12 बार से ज्यादा हमले हुए हैं। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। सीरिया और इराक में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का बयान, कहा ईरानी ठिकानों पर हमले का इजरायल और हमास जंग से कोई संबंध नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 900 सैनिक तैनात कर दिए हैं। हालांकि इन सैनिकों की तैनाती कहां हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। इजरायल को अमेरिका से वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 2 आयरन डोम सिस्टम मिलने का दावा। अमेरिका से मिले 2 आयरन डोम सिस्टम को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में इजरायल, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके।
हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों पर इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने छापेमारी की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन खत्म होने की चेतावनी दी। कहा गाजा में मजबूरन राहत अभियानों को रोकना पड़ेगा। यूएन की राहत एवं कार्य एजेंसी की प्रवक्ता ने गाजा के हालात पर गंभीर चिंता जताई। दूसरे देशों से गाजा में ईंधन सप्लाई करने की मांग की। इजरायल के हमले में गाजा में भारी तबाही। हमले में 29,000 घर पूरी तरह से बर्बाद हुए। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। पूर्वी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद झड़प होने की खबर, जिसमें कई लोग घायल हुए। हमास ने इजरायल से हमले रुकने के बाद ही बंधकों के छोड़े जाने का दावा किया। इसके साथ ही इजरायल के हमले में अब तक 22 बंधकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इजरायल के हमले के बीच हमास का बड़ा बयान। कहा गाजा पर हमले रोकने की मांग के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने स्पेन के मैड्रिड में अधिकारियों से मुलाकात की और बंधकों की जल्द रिहाई करवाने की मांग की। इजरायल के समर्थन में उतरा यूरोपीय संघ। गाजा के हालात पर जताई चिंता और मानवीय सहायता तेज करने की मांग की। गाजा के हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आग अमेरिका तक भी पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजरायल पर बर्बरता का आरोप लगाया। साथ ही पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। कहा गाजा में इजरायल ने मासूम बच्चों की जान ली। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर जमा हुए लोग इजरायल युद्ध विराम की बात कही। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया। कहा जंग अब अंतिम चरण में है। इजरायल की सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की बर्बरता का वीडियो जारी किया। आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ इजरायल के विदेश मंत्री का जंग का ऐलान। कहा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आईडीएफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इजरायल पर कई रॉकेट दागे। फिर एक बार आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को मार गिराया। इजरायल के तेल अवीव में हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने तबाह। हमास का गोला बारूद डिपो भी ध्वस्त होने का दावा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की घोषणा कर दी है। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। इजरायल ने ईरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देने का आरोप लगाया। 500 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा किया। जमीनी हमले के बाद इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। हवाई हमले में गाजा को बड़े नुकसान का दावा। इजरायल के खिलाफ जंग के लिए गाजा में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती की गई है। इजरायल की सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे शहरों से हमलों का अलर्ट जारी किया है। हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई गई है। नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। लेबनान में इजरायल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके ढेर। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल से जारी जंग में गाजा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत होगी। गाजा में इजरायल के जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार। इजरायल में कई मिसाइलें दागी। और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास। इजरायल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लान का पर्दाफाश। गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी। गाजा में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग जारी। हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया। सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा जमा किया। सुरंगों से ही आतंकी इजरायल पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का बड़ा प्लान बनाया है। चुन चुन कर इजरायल की आतंकियों की सुरंगों पर रॉकेट और बम बरसा रही है। गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना का प्लान तैयार। सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना। सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सैनिक। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायल के सैनिक बहादुरी के साथ नागरिकों को बचाते नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जांच के आदेश दे दिए। कहा सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। इजरायल पर हमले के लिए हमास ने 2 साल तक
प्लानिंग की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा, सुरंगों में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया। इजरायल से युद्ध के लिए हमास के 500 लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग देने का बड़ा दावा। अमेरिका के एक अखबार ने दावा करते हुए कहा, ईरान ने आतंकियों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गए इजरायल के 310 सैनिकों की पहचान हुई। परिवारों को सौंपे जाएंगे सैनिकों के शव। इजरायल ने दक्षिणी सीमा पर और बढ़ाई सुरक्षा। हमास की बड़े हमले की धमकी के बाद इजरायल ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन तैनात किए। हमास ने बंधक बनाए गए लोगों पर बड़ा बयान दिया। इजरायल के हवाई हमलों में 50 बंधक के मारे जाने का बड़ा दावा। इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बड़ा दावा। कहा, हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बातचीत के लिए ईरान तैयार। इजरायल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और हालात बिगाड़ने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा किया गया, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल हैं। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इजरायल हमले के बाद गाजा में स्थिति बदतर होती जा रही है। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की भी अभाव यहां पर हो रहा है। महामारी फैलने का खतरा बढ़ा। इजरायल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर। कच्चे तेल की कीमत फिर 1% बढ़ी। हमास से जारी जंग के बीच दक्षिण इजरायल का सिजोरेट शहर खाली हुआ है। ताबड़तोड़ हमले और बिगड़ते हालात की वजह से लोगों ने शहर को छोड़ा। युद्ध में गाजा में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर टेंट में रखे गए हैं शव। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल में करवाए गए सर्वे 49% लोगों ने गाजा में हमले रोकने का समर्थन किया। हमास के हमले के बाद इजरायल में बंदूक का लाइसेंस लेने की लगी होड़। इजरायल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बंदूक खरीदने के लिए आवेदन किया। इजरायल की सेना ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की नई संख्या 229 बताई। कहा, लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले का वीडियो सामने आया है। बॉर्डर पर लगी जालियों को काटकर इजरायल में घुसते दिखे हमास के लड़ाके। 7 अक्टूबर को इजरायल की सड़कों पर हमास लड़ाकों के खुलेआम हथियार लहराने का वीडियो सामने आया है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर हथियारों से फायरिंग करते दिखे लड़ाके। इजरायल में घरों में घुसकर हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को मचाया था उपद्रव। हथियारों के बल पर नागरिकों के साथ की थी बर्बरता। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में ताबड़तोड़ हमले किए थे। हमले के बाद इजरायल में हड़कंप मच गया था। हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। पिछले 24 घंटे में इजरायल की वायुसेना ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। हमले में हमास की कई सुरंगें और दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजरायल और हमास के बीच 21वें दिन भी जंग जारी। अमेरिकी कंपनी ने गाजा के युद्ध से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की, जिसमें चारों ओर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले में 77 लोगों की मौत का दावा। इजरायल से जारी जंग में गाजा में अब तक 2700 से ज्यादा बच्चों और 1584 महिलाओं की मौत। हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की मांग की। साथ ही इजरायल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। इजरायल के ईंधन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में बिगड़ते हालात। आपातकालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद। WHO ने गाजा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात कही है। कहा, ईंधन की कमी की वजह से 35 में से 12 अस्पताल बंद हुए। वहीं 7 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज एडमिट। गाजा में ईंधन की किल्लत पर इजरायल की सेना का बड़ा दावा। कहा, हमास के कब्जे में 5 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन। इजरायल के खिलाफ ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है हमास और इजरायल के युद्ध के बीच गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह। बंधक बनाए गए इजरायल के लोगों को रिहा करने के लिए IDF के गाजा में हमले जारी। इजरायल से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से बंद है। ईंधन की कमी से अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। UN ने बड़े संकट की चेतावनी दी है। इजरायल और हमास युद्ध पर ब्रिटेन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समिति की बैठक की है। बैठक में युद्ध को रोकने और गाजा से अपने नागरिकों को निकालने पर चर्चा। इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर दागे बम। हमले में हमास की आतंकी सुरंग, गोला बारूद डिपो पूरी तरह से ध्वस्त। इजरायल की सेना ने हमास पर आम नागरिकों को ढाल बनाने का आरोप लगाया है। हमास पर गाजा छोड़ रहे लोगों को रोकने का भी आरोप। IDF ने गाजा के एक नागरिक से भी बातचीत का ऑडियो जारी किया।
इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया है। टैंकों से आईडीएफ ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देखिए, महायुद्ध लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इजरायल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ अब ये जंग तभी रुकेगी जब हमास का गाजा पट्टी से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हमास के साथ ये इजरायल की 5वीं और सबसे भीषण जंग है, जिसे इजरायल ने अपने वजूद की लड़ाई अब बना लिया है। वही इजरायल की बात करें तो इजरायल ने हिजबुल्लाह को फिलहाल बख्श दिया है और ये कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इजरायल का ये बयान ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईरान के हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतरने की चाल अब फेल हो गई है। हिजबुल्लाह से बैर नहीं, हमास की खैर नहीं। जी हां, इन दिनों इजराइल का फोकस हमास पर है। हालांकि हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए लेबनान से लगातार हमले कर रहा है और सीमावर्ती इलाके में इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने में जुटा है, ताकि इजराइल